तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम से जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों आप सभी को हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं बता दूं कि जिंदगी में किसी का कोई नहीं होता है, कोई भी किसी का नहीं होता जीवन में। मैं ये देखते आ रहा हूँ, सुनते आ रहा हूँ और अभी देख रहा हूँ। अभी मैं बता दूं करंट का स्थिति जो अभी चल रहा है। अभी हम 15 दिन से एक कस्टमर को ढो रहे हैं। उनको क्या कहा जाए, एक कस्टमर है रांची में, पुंदाग जगह है एक, और उस तरफ है एक ऋषभ नगर जगह। तो उस ऋषभ नगर से एक पेशेंट को मैं लाता हूँ ये डायलिसिस के लिए। कोकर जहाँ हॉस्पिटल का नाम है सैमफोर्ड हॉस्पिटल। अब उसका उम्र, कस्टमर का उम्र मैं बता दूं भैया कि कस्टमर का उम्र जो है 70 साल प्लस है और लेडीज है कस्टमर, बूढ़ी है 70 साल की। अब उनका जीवनी जब सुनिएगा तो आप दंग रह जाइएगा कि आदमी अकेला आखिर इतना दिन कैसे गुजार सकता है बिना पति का। ये संभव है, ये देखा हुआ चीज है। लोग तो सुनने में लगता है कि कोई नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ भाई को कर सकता है। बिना पति का भी 70 साल कोई गुजार सकता है। अभी बता दूं आपको, जिनको मैं ले जाता हूँ वही ऋषभ नगर से, पुंदाग से, उनका शादी हुआ तो जरूर था। शादी होने के बाद आज से 50 साल पहले गौना होता था। गौना यानी शादी हो गया तो लड़की आपके यहाँ तुरंत नहीं आएगी। लड़की जो है 6 महीना साल भर के बाद आएगी आपके घर। पहले ऐसा चलता था, लेकिन अभी क्या है कि शादी हुआ तुरंत लड़की आपके घर पहुंच गई। तो पहले शादी हुआ, उसके 6 महीने या साल भर के बाद जो है लड़की को गौना होता था। गौना करके वो अपना ससुराल जाती थी। तो वो नैहर में ही रह गई और उसके पति ससुराल में। तो पति चला गया बाहर काम करने के लिए, चला गया। और जब बाहर काम करने के लिए चला गया तो वो पति आया ही नहीं, 70 साल तक आया नहीं। और अभी लड़की का तो शादी हो गया था, इसका गौना भी हो गया। गौना साल भर के बाद हो गया, वो ससुराल चली गई। ससुराल इस आशा में गई कि हो सकता है आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 5 साल बाद नहीं, 10 साल बाद तो आएंगे पति। लेकिन वो ससुराल में जाके इंतजार करती रही, लेकिन उसका पति लौटा नहीं। अब पता नहीं पति मर गया कि विदेश में दूसरा शादी कर लिया कि क्या हुआ, उसको कुछ मालूम नहीं है। और वो औरत बोलती है कि भैया हम पति को शादी में ठीक से देखे भी नहीं थे, कैसे हैं मेरे पति, नहीं है। पहले घूंघट का चलन था तो चेहरा ढका हुआ रहता था, तो ठीक से देख भी नहीं पाए। उसके बाद हमने दूसरा शादी भी नहीं किया, उनके इंतजार में उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं किया। और उनकी जो है सब बहनें भी हैं, 2-3 बहनें। तो जब वो उनका स्वास्थ्य गिरा और 70 साल के बीच में उन्होंने सबको ख्याल रखा, अपनी बहन का, भाई का, माँ का, बाप का, सबका ख्याल रखा उन्होंने। सबको बाकायदे इज्जत किया, सम्मान किया, सबको खाना खिलाया, सबसे बातचीत प्रेम से किया। लेकिन जब इनका उम्र 70 साल प्लस हुआ और इनका जब दोनों किडनी फेल हो गया, पहले तो शुगर था, छोटा मोटा चलो शुगर है कह के भरम में रह गए लोग। तो जब जांच करवाया गया तो पता चला दोनों किडनी फेल है। तो दोनों जब किडनी फेल हो गया तो इनको डायलिसिस के लिए ले जाना पड़ा। अब पैसे लगाना है इनके लिए तो कौन लगाए, तो इनके पीछे एक भी परिवार के सदस्य खड़े नहीं हुए। जो 70 साल महिला की सबको, लेकिन एक भी इनके पीछे खड़े नहीं हुए। अब क्या हुआ, इनकी सगी बहन जो है वो खड़ी नहीं हुई। और सगी बहन की बेटी को इन्होंने बचपन से पाल पोस के इन्होंने ही बड़ा किया, क्योंकि इनकी बहन जो है सो स्कूल में काम करती थी, तो बच्ची को तो ले जा नहीं सकती, छोटी बच्ची को, तो इन्हीं पास वो बच्ची को छोड़ के जाती थी। तो इन्हीं के पास वो बच्ची मौसी कहती थी इसको, और इसी मौसी के पास वो है सो बड़ी हुई, जवान हुई, और आज वो भी एक टीचर है, एक मास्टर है। तो जब वो अपने बहन के पास आई, बोली देखिए ना बहन, ऐसी ऐसी बात है, मेरा डायलिसिस कराना है। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें। अब उसकी सगी बहन जो है उसको रखने से इनकार कर दी कि नहीं आप मेरे साथ नहीं रख पाइएगा, हमारे पास टाइम नहीं है, हम कैसे आपको ख्याल रखेंगे, कहाँ करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप दूसरा जगह देखिए, हम नहीं जा पाएंगे।
इस तरह करके बहाना बना के उन्होंने वहां से धक्के मार के उनको निकाल दिया। अब बेचारी बूढ़ी औरत करे तो करे क्या। उसके बाद जो उनको पाला पोसा था, उसी औरत की बेटी को, यानी अपनी बहन की बेटी को जो पाला पोसा था, उसके पास वो आई, बोली बेटी ऐसी ऐसी बात है, डायलिसिस मेरा कराना है, किडनी दोनों फेल हो गया और हमारे पास पैसे भी हैं, हम पैसे भी लगाएंगे, लेकिन हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है जो हमें हॉस्पिटल तक ले जाए, हमें हॉस्पिटल से ले आवे या 2 टाइम का खाना को बना के दे। ऐसा कोई नहीं है मेरे साथ खड़ा होने वाला। तो जो बेटी को वो पास पल बड़ी की थी, वो बेटी बोली ठीक है, आपका कोई नहीं तो हम है ना, हमें आप पोस पाल के हमें बड़ा किए हैं, आप तो मेरा फर्ज बनता है कि आपका हम जो है सो ध्यान रखें, ख्याल रखें। आपको डायलिसिस कराना है, हम हैं, और जितना आपको देख रेख होगा, जितना यहाँ का खर्चा होगा, दवा का, हॉस्पिटल का, कुछ भी होगा तो हम खर्चा करेंगे। तो मैं 15 दिन से उसको हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, महिला को जो 70 साल प्लस है, और ले आ रहा हूँ। और जो जिनको वो पोस्ट पाल के बड़ी की थी, वही लेडीज आज उनको जो है सो कर रही, सब कुछ पैसा वैसा संभाल रही, दे रही है, इलाज करवा रही है। तो उस 70 साल की महिला से लोग इस चीज का आशा रखे हैं कि इनका जायदाद हम लोग को चाहिए। अब ये महिला का कहना है कि जायदाद आप लोग को कैसे दे दें, जो उनके करीबी हैं, जो गोतिया पड़ोस वाले हैं, वो लोग कहते हैं कि जायदाद हमको चाहिए। तो इनका कहना है कि हम जायदाद आपको कैसे दें, हमारा इतना शरीर गिरा हुआ है, हम मरे हुए जा रहे हैं, बुढ़ापा आ गया है, मेरा कोई करने वाला नहीं है, आप लोग कुछ करते नहीं, और आपको चाहिए मेरा संपत्ति का हिस्सा, मेरा कोई नहीं खाने वाला, इसलिए आपको चाहिए। हमारा जब तबीयत खराब होता है और कुछ होता है तो आप लोग देखते नहीं, आपको हम क्यों दें। तो ये देना नहीं चाहती है, और अड़ंगा सिम लगा के वो लोग लेना चाहते हैं। और ये जो है 70 साल की जो बूढ़ी दादी हैं, वो उसको देंगे अपना जायदाद, जो उनको पाल पोस रहा है, 2 वक्त का खाना दे रहा है, सही से बात विचार कर रहा है, उनको देगी। तो कहने का मतलब है कि जीवन में कोई भी किसी का नहीं है, चाहे जितना आप कर लो, किसी के लिए जितना कर लो, सर कटा दो, उसके लिए भूखे रखे काम कर दो, लेकिन भैया वो आपका होगा नहीं 100%। ऐसे दुनिया है। इसलिए लास्ट में जो अपने पास हिम्मत है, जो अपने पास पैसे हैं, जो ताकत है, वही काम आता है, बाकी कुछ भी काम नहीं आता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।